होते हैं, संसारी जीव की कैटेगरी में ही होते हैं। तो यहाँ बताया है संसारी जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र। तो संसारी जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी आत्मिक गुण की अपेक्षा डिफरेंट डिफरेंट विभाग मिल गए, जिनको हमने 14 में डिवाइड करा, जिसको गुण स्थान कहा। पर सिद्ध भगवान के ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी गुण की अपेक्षा हमको सिर्फ एक ही विभाग मिलेगा। इक्वल होते हैं, चाहे एक सिद्ध हो, अनेक सिद्ध हो, कितने ही सिद्ध हो, सभी सिद्ध भगवंतों के ज्ञान दर्शन चारित्र का लेवल इक्वल होता है। ये अनुप्रेक्षा के द्वारा हम देख सकते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा वो डिफरेंट बात है, पर अनुप्रेक्षा यही निकलती है कि ये जो डिविजन्स करे हमने, वो हमने संसारी जीवों की अपेक्षा क्यों करे, क्योंकि संसारी जीवों में ज्ञान दर्शन चारित्र का डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो सकता है, पर सिद्ध भगवंतों में सारे सिद्ध भगवंतों के ज्ञान दर्शन चारित्र का जो लेवल होता है वो एक ही होता है, जिसमें हम सभी सिद्ध भगवान को इंक्लूड कर लेंगे, उसमें सबका उतना ही लेवल मानेंगे। उसमें कोई दूसरे विभाग नहीं होते, वन एंड ओनली विभाग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गुणस्थान 14 प्रकार के हैं। 14 प्रकार के कौन से, ये हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जब जीव के मिथ्या दृष्टि अवस्था होती है, मिथ्यात्व वेदनी के उदय के कारण जीव मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहता है। मिथ्यात्व वेदनी के उदय के कारण क्या होता है, जीव सुदेव सुगुरु सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं, मतलब उस पे जो श्रद्धा है वो उसकी विपरीत रहती है, या फिर आंशिक रूप से भी उसको अश्रद्धा हो जाती है, तो वो जीव, वो मिथ्यात्व वेदनी का उदय है, और उस कंडीशन में जीव मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। एक बार हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि, ये जो पूरी बुक है ना, इन 14 ही गुण स्थान को आपको पूरी डिटेल में बताई गई है। एक एक गुण स्थान के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे, पूरे 33 द्वार पढ़ेंगे हर गुण स्थान की अपेक्षा। ठीक है। सेकेंड, सासाधन सम्यक दृष्टि। सासाधन सम्यक दृष्टि मतलब जो भी औपशमिक सम्यक्त्वी जीव होते हैं, शायद अब आप इन टर्म्स को सुन रहे होंगे और डेफिनेशंस को समझ रहे होंगे, तो क्योंकि अब आप सम्यक्त्व के बारे में और बंध उदय उदीर्णा सत्ता में आपने डिफरेंट डिफरेंट गुणस्थानों की अनुप्रेक्षा करी, सबके बारे में आप जब जान गए हो, तो फिर आपको ये टर्म्स बहुत इजी लग रहे होंगे कि औपशमिक सम्यक्त्व जब हमने फर्स्ट हेलो, टाइम पढ़ा आवाज था, नहीं आ रही। जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें लगा था कि ये जो औपशमिक सम्यक्त्व है, वह जो औपशमिक सम्यक्त्व है वो होता क्या है, असल में सम्यक्त्व और कौन कौन से ये मेरे होते को हैं। पता नहीं था, क्लास चालू हो गई, ये थोड़ा पहले से क्या करवाया। अभी हम स्टार्टिंग ही करे हुए हैं, गुणस्थान स्वरूप पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, विशेष कुछ नहीं निकला है। मिथ्या अच्छा। दृष्टि हो गया, सासाधन सम्यक दृष्टि हो गया। अब सम्यक, हम्म। हाँ सासाधन बचा था। ऑप्शन एक बार प्लीज सभी म्यूट रखिए, डाउट्स लास्ट में लेने के भाव रहेंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि कब कहलाता है जीव, जब उसके औपशमिक सम्यक्त्व, चाहे वो प्रथमोपशम हो या फिर द्वितीयोपशम हो, जब उसके औपशमिक सम्यक्त्व की जो अवस्था है, उस औपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था के बाद, ये पूरा काल हमने देखा था औपशमिक सम्यक्त्व का, उस औपशमिक सम्यक्त्व का जो काल है, उस काल के बाद, मतलब उस काल के पूर्ण होने के पहले ही क्या हो जाता है, जघन्य एक समय या फिर उत्कृष्ट 6 आवलिका का जो काल है, वो अगर बचा हुआ है, वो काल प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम के काल पूरा होने में, और तब जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय हो जाता है, सॉरी बंद हो जाता है, अथवा बंद और उदय हो जाता है, तो उस कंडीशन में जीव किस गुण स्थान में चला जाता है, सासाधन सम्यक दृष्टि बन जाता है, सेकंड गुण स्थान में चला जाता है। तो ये औपशमिक सम्यक्त्वी है, और इसके बाद उसकी गति क्या होती है, तो नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जब मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होता है, पर वो मिथ्यात्व में गिरा नहीं है अभी, उस अवस्था को बोलते हैं सासदन सम्यक दृष्टि। मतलब उस जीव को बोलते हैं सासदन सम्यक दृष्टि जीव, और उसका गुणस्थान होता है सासदन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक मिथ्या दृष्टि क्या है, जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय आता है। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय मतलब जब जीव को ना तो श्रद्धा होती है और ना अश्रद्धा होती है, सुदेव सुगुरु आदि डैश डैश डैश। फिर अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि जो गुणस्थान है, वहां पर सम्यक दृष्टि तो है लेकिन अविरत है, मतलब उसने कोई भी व्रत पचखान स्वीकार नहीं किए होते हैं। फिर विरता विरत सम्यक दृष्टि, जहां पे विरत और अविरत दोनों अवस्थाएं होती है, मतलब
देशवृत्ति होता है। पूर्ण रूप से ना तो वो पूर्ण रूप से विरत होता है, सर्ववृत्ति स्वीकार नहीं किया होता है, लेकिन आंशिक रूप से उसने व्रतों को स्वीकार करता है, इसलिए वो अविरत अवस्था में भी नहीं कहला सकता। तो विरत भी है, अविरत भी है, इसलिए वीरता विरत सम्यक दृष्टि हो गया, देशवृत्ति जिसको बोलते हैं। फिर आते हैं ये 6 से 14 तक सभी होते हैं सर्ववृत्ति के गुणस्थान। सर्ववृत्ति में जो भी सर्ववृत्ति स्वीकार करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? संयत कहलाते हैं। ऐसे संयत जीव जब प्रमत्त अवस्था में रहते हैं तो उनको प्रमत्त संयत गुणस्थान उनका माना जाता है, प्रमत्त संयत कहलाते हैं। और जब जीव उस प्रमत्तता की अवस्था से अप्रमत्तता की अवस्था पे अप्रमत्त भावों में चले जाते हैं, अप्रमत्त परिणाम उनके होते हैं, उस समय पर वो अप्रमत्त संयत कहलाते हैं। ऊपर के सभी अप्रमत्त संयत के गुणस्थान होते हैं, लेकिन इन सभी की अपेक्षा सबसे इनिशियल जहां से स्टार्टिंग हुई है अप्रमत्तता की, उसको हम बोल रहे हैं अप्रमत्त संयत गुणस्थान। फिर अप्रमत्तता का लेवल बढ़ता बढ़ता जाता है। अब डिफरेंट चीजें क्या हुई उन बढ़े हुए लेवल में, तो बताया 8, 9, 10 जो कि गुणस्थान होते हैं श्रेणी के। यहाँ पर 8, 9, 10 में निवृत्ति बादर गुणस्थान, जहाँ पे भिन्नता होती है। बादर मतलब बादर कषाय का उदय रहता है, सूक्ष्म कषाय का उदय नहीं होता, सूक्ष्म लोभ का उदय नहीं होता। रेस्ट जितने भी बादर कषाय का उदय रहता है वो 8th और 9th गुणस्थान में होता है, तो ये बादर गुणस्थान है। निवृत्ति मतलब जीवों के, डिफरेंट डिफरेंट जीवों की अपेक्षा जब बात करें तो एक पर्टिकुलर समय में जब अलग अलग पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जितने भी जीव थे उन सभी के आत्मिक परिणामों में भिन्नता आ जाती है किसी भी एक समय की अपेक्षा, तो उसको निवृत्ति बादर कहते हैं। और सभी त्रिकालवर्ती सभी जीवों के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी जीवों के एक ही समय पर सेम परिणाम होते हैं, तो अनिवृत्ति बादर गुणस्थान होता है। फिर है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। सूक्ष्म संप्राय 10th गुणस्थान, जिसमें सूक्ष्म लोभ का ही उदय होता है। संप्राय अर्थात कषाय, कौन से कषाय का? ओनली लोभ कषाय का उदय रहता है, तो उस अपेक्षा से इसका नाम दिया है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। 11th में क्या विशेषता होती है? तो जो जीव 8, 9, 10 उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा होता है वो जीव 11th गुणस्थान में जाता है। उपशांत मोह गुणस्थान, अर्थात यहाँ पर उसके उपशमन की प्रोसेस चल रही थी और इस अवस्था में जब वो पहुंचता है तो उसके मोहनी कर्म हो चुका होता है, मोहनी कर्म उपशांत अवस्था में रहता है, इसलिए इस गुणस्थान को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। उपशांत अर्थात यहाँ पर उसकी सत्ता में होने के बाद भी उदय नहीं होता मोहनी कर्म का। फिर 12th गुणस्थान है क्षीण मोह गुणस्थान। 8, 9, 10 शपक श्रेणीवर्ती जीव 11th में नहीं जाता है, 10th के बाद डायरेक्टली 12th गुणस्थान में जाता है, क्षीण मोह गुणस्थान में। क्षीण मोह गुणस्थान में वो क्या करता है? मोहनी कर्म का टोटल क्षय करके आया हुआ होता है। 12th गुणस्थान में मोहनी कर्म की सत्ता ही नहीं होती, इसलिए इसको क्षीण मोह कहा है, मतलब मोह टोटल क्षय हो चुका है मोहनी कर्म। फिर 12 से 13 में जाता है। 13 गुणस्थान में क्या होता है? 12th गुणस्थान तक जीव छदमस्त होता है, अर्थात उसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय होने के कारण वो छदमस्त होता है, और छदमस्त जीवों में ही अंतराय कर्म, मतलब छदमस्त जीवों में अंतराय कर्म का उदय होने के कारण से उनकी जो शक्ति है वो भी अनंत, जो वीर्य संपन्न जीव होते हैं उनकी वीर्य, जो अनंत वीर्य है उसमें बाधाएं, विघ्न बाधाएं आती रहती है। ये इस प्रकार जो 12th गुणस्थान होता है वहां से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय का क्षय करके जीव 13 गुणस्थान में आता है। मोहनी का क्षय ऑलरेडी हो चुका होता है। ऐसी अवस्था में जीव केवली कहलाता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर्य से संपन्न हो जाता है। तो वो दो टाइप का बताया, एक तो 13 गुणस्थान वाला सहयोगी जिसके मन वचन काया की प्रवृत्तियां एक्टिव रहती है, और अयोगी में मन वचन काया तीनों की प्रवृत्ति, मतलब तीनों का योग का निरोध होता है, तीनों की प्रवृत्ति नहीं होती। ये हमने एक बार शॉर्ट में देख लिया। अब ये जो हमारे 14 गुणस्थान है इनको हम 33 द्वार के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा, लक्षण, गति, आहारक, भव सिद्धिक, ये सब हम टोटल देखेंगे। आगे देखते जाते हैं कि इनमें क्या क्या है। ठीक है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। सबसे पहले मिथ्या अर्थात विपरीत, दृष्टि मतलब श्रद्धा आस्था। जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म एवं जीव अजीवादि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा, अगर आंशिक रूप से भी अश्रद्धा हो रही है, डाउट होना, जिज्ञासा होना डिफरेंट चीज है, और उस भगवान की वाणी पर टोटली मतलब डाउट, ऐसा डाउट कि हम मानते ही नहीं है इस बात में,
तो ये होता है आंशिक आंशिक अश्रद्धा होना। और संपूर्ण अश्रद्धा भी मतलब टोटल विपरीत श्रद्धा, कि जैसा है उसका अपोजिट ही समझना। ये दोनों कंडीशन जब होती हैं तो उन जीवों के स्थान को मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहलाते हैं। वो जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। मिथ्यात्व वेदनी के उदय के कारण पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहता है। साधारण सम्यक दृष्टि, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त्व नष्ट हो गया है, औपशमिक सम्यक्त्व से वो पतित हो चुके हैं और फ्यूचर में वो मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, मतलब मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व अवस्था को अवश्य ही प्राप्त करने वाले हैं। उन जीवों के स्थान को सासदन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व से पतित एवं मिथ्यात्व की ओर अभिमुख जीव जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता तब तक की अवस्था को सासदन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहा है। मतलब ये जो बीच की प्रोसेस है, जब वो मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर गया तब वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। और उपशम की अवस्था में वो प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम की अवस्था में था, पर मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, इस कंडीशन में वो सासदन सम्यक दृष्टि कहलाता है। जैसे आम का फल वृक्ष से टूट जाए पर जमीन पर ना गिरे, उस मध्यवर्ती अवस्था के समान दूसरा गुण स्थान है, जो बहुत छोटे से काल का होता है। डेफिनेटली छोटे से काल मतलब काल की अपेक्षा तो बड़ा ही है ऐसे, पर फिर भी ओवरऑल दूसरे गुण स्थानों की अपेक्षा बहुत कम काल का होता है। फिर है सम्यक मिथ्या दृष्टि। जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म आदि एवं जीव अजीव आदि नौ सद्भाव पदार्थ के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है और न ही अश्रद्धा, बीच की अवस्था है, ना तो श्रद्धा है और ना अश्रद्धा है। तो मतलब विपरीत श्रद्धा भी नहीं है, ना तो उसमें इंटरेस्टेड है वो और ना ही उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, विपरीत कोई श्रद्धा कर रहे हैं। उन जीवों के स्थान को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इसमें नारिकेल द्वीप के मनुष्यों का दृष्टांत लेते हैं, जहाँ पे सिर्फ ऐसा द्वीप जहाँ पर सिर्फ नारियल होता है और वहां पे ना तो अन्न देखा होता है ना उसके विषय में कोई उनको जानकारी होती है, तो वो उनको रुचि और अरुचि दोनों ही नहीं होती। फिर अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मतलब नहीं, जिन जो व्रत पचखांड को स्वीकार नहीं करे, आंशिक रूप से भी जिनने स्वीकार नहीं करा, उपरत निवृत्त विमुख। विरत का अर्थ होता है उपरत होना, मतलब उससे हट चुके हैं। निवृत्त मतलब वैसी जो भी क्रियाएं थी, पापकारी क्रियाएं, उनसे वो निवृत्त हो चुके हैं, मतलब अब उसमें इन्वॉल्व नहीं है। विमुख मतलब टर्न्ड ओवर, वो वहां से अपने आप को विमुख कर चुके हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी विरत नहीं हो पाते, उन जीवों के स्थान मानते हैं। इस गुण स्थानवर्ती जीवों को दर्शन श्रावक भी कहा जाता है। दर्शन श्रावक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें दर्शन की अवस्था है, कौन से सम्यक दर्शन की अवस्था है, लेकिन वो सिर्फ दर्शन श्रावक ही है, पर मतलब वो श्रावक तो कहलाए लेकिन वो सिर्फ सम्यक्त्व के सहारे श्रावक हैं, उनमें कोई भी व्रत पचखांड स्वीकार किए हुए नहीं है, तो उनको व्रतधारी श्रावक नहीं बोल सकते, वो सिर्फ दर्शन श्रावक होते हैं, सिर्फ उनके पास दर्शन सम्यक दर्शन ही होता है। विरत शब्द का स्पष्टीकरण। विरत क्या है एक्चुअल में? संपूर्ण अहिंसा, संपूर्ण सत्य आदि व्रतों, आदि में क्या आएगा? संपूर्ण अहिंसा, संपूर्ण सत्य, संपूर्ण अचौर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य और संपूर्ण अपरिग्रह आदि व्रतों के सम्यक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? विधि पूर्वक सम्यक व्रत को ग्रहण करके। थर्ड पॉइंट क्या है? जो उसका पालन करता है। सेकंड, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना, व्रत स्वीकार करना और उसका पालन करना, वह विरत कहलाता है। ज्ञान, व्रत, ज्ञान ग्रहण और पालन वाला इसमें भंग आएगा। अच्छा, नीचे क्या है टिप्पणी में? कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रहण किया गया व्रत ही सम्यक व्रत कहलाता है। फिर ये हमने नौ नहीं, सॉरी 8 है ना? हाँ, 8 प्रकार के भंग हमने देखे थे। 8 भंग जो हैं उनमें फर्स्ट जो 4 होते हैं जिनमें अज्ञान की अवस्था होती है, अज्ञान की अवस्था के कारण जीवों की अपेक्षा माना जाता है, और जहां पर ज्ञान की अवस्था होती है तो वो जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसमें सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ ग्रहण और पालन कंपलसरी है, तभी वो व्रत पचखांड स्वीकार करने वाला कहलाएगा, मतलब वो विरत कहलाएगा, चाहे वो देश विरत हो या फिर सर्व विरत हो। देश विरत अथवा अथवा वीरता विरत की अवस्था। लेकिन जो भी ग्रहण और पालन दोनों में से कोई एक भी नहीं करे अथवा दोनों ना करे, तो ऐसी अवस्था सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी अवस्था कहलाती है अविरत सम्यक दृष्टि।
ज्ञान होने के बाद भी अग्रहण अपालन, मतलब ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान है उनको व्रतों के बारे में, लेकिन ग्रहण नहीं किया हुआ है, पालन भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी डिटेल है। यहाँ पर वही बताया है कि अज्ञान है, अग्रहण है, पालन है, अपालन है, मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव, जस्ट बिकॉज अज्ञान है तो यहाँ पर हम मिथ्या दृष्टि की ही बात करेंगे। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जिन्हें व्रतों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, व्रतों को ग्रहण भी नहीं करते और उनका पालन भी नहीं करते, व्रत स्वीकार भी नहीं करा और स्वीकार करने के पश्चात उस व्रत का नियम का पालन भी नहीं करा, यथा कसाई आदि। अज्ञान अग्रहण पालन, अज्ञान अग्रहण पालन में अज्ञान है, अग्रहण है, लेकिन पालन किया कर रहा है, मतलब जो उससे वो मतलब विरत, एक तरह से विरत नहीं है, लेकिन उसको उस पापकारी क्रियाओं को कर नहीं रहा है, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, पर उन्होंने ना तो सम्यक ज्ञान पूर्वक उस पचखांड को समझा है और ना ही उसको व्रत को स्वीकार किया है, पचखांड भी नहीं लिया, पर उनको सहज रूप से वो पालन कर रहे हैं अज्ञानता पूर्वक, तो वो सेकंड भंग आता है, वो भी मिथ्या दृष्टि का ही भंग होता है। जैसे इस एग्जाम्पल दिया है, किसी के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की इच्छा नहीं है, परंतु लाचारी वश उसे पालन करना पड़ रहा है। फिर अज्ञान ग्रहण अपालन, अज्ञान मिथ्या दृष्टि का ही है, मिथ्या दृष्टि अवस्था ही है, ग्रहण करा लेकिन पालन नहीं करा, किसी ने फोर्सफुली दबाव में आके किसी के उसको व्रत पचखांड को स्वीकार तो कर लिया, हाथ जोड़ लिए, लेकिन ना तो उसको श्रद्धा थी उस पचखांड के प्रति, ना उसने समझा था और ना ही उसका बाद में पालन किया, तो ग्रहण कर लिया लेकिन अज्ञान पूर्वक और अपालन। अज्ञान ग्रहण पालन, मतलब अज्ञान है वो ग्रहण कर लिया, मतलब व्रत पचखांड स्वीकार भी करा है कि मैं ऐसा नियम धारण करता हूँ कि मैं 1 मास तक अन्न जल का त्याग करूंगा, ऐसा नियम भी धारण किया और उसके बाद 1 मास तक कुछ खाया पिया भी नहीं, पालन भी करा, लेकिन वो अज्ञान पूर्वक था। यहाँ पर हमने देखा ना कि सम्यक ज्ञान पूर्वक कौन सा व्रत होता है, जो कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य, मतलब अगर मैं कोई ऐसा व्रत पचखांड कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसका एकमात्र उद्देश्य है मेरी कर्मों की निर्जरा, और वो निर्जरा मुझे मोक्ष तक ले जाएगी, इसी उद्देश्य से मैं इस व्रत पचखांड को स्वीकार करती हूँ। जब इस प्रकार से हम ग्रहण और पालन के अलावा जब इस प्रकार से उस तप को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे ज्ञान की अवस्था होती है, अन्यथा वो भी मिथ्या दृष्टि की, मतलब आप पालन भी कर रहे हो, ग्रहण भी किया, उसके बाद भी अगर आपने उस व्रत पचखांड को समझा नहीं है कि आप किस उद्देश्य से उसको कर रहे हो, तो वहां पर हमारी मिथ्या दृष्टि की अवस्था आने की संभावना हो सकती है। ये 4 भंग मिथ्या दृष्टि जीवों के हैं। अब सम्यक दृष्टि जीवों के, सम्यक दृष्टि जीव में जहां पर पालन और ग्रहण के भंग नहीं आ रहे, वहां पर वो जीव सम्यक दृष्टि होने के बावजूद, ज्ञान है, उसने समझा है कि इस व्रत पचखांड का क्या उद्देश्य है, फिर भी वो क्या कर रहा है, या तो ग्रहण नहीं किया या फिर पालन, मतलब या तो दोनों ही नहीं करा, ग्रहण भी नहीं करा और पालन भी नहीं करा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि श्रेणिक महाराज और कृष्ण वासुदेव वगैरह का एग्जाम्पल, उसमें वो ना तो उस व्रत पचखांड को स्वीकार कर पाते हैं और ना ही उसका पालन कर सकते हैं, उनके ऐसे अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। तो इस हाँ, अप्रत्याख्यान का उदय रहता है, प्रत्याख्यानावरण होता है और अप्रत्याख्यान कषाय का चतुष्क का उदय रहता है, तो इसलिए उनकी क्या अवस्था रहती है, अविरत सम्यक दृष्टि की ही रहती है, ज्ञान होने के बावजूद भी ना तो वो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही पालन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ज्ञान अग्रहण और अग्रहण लेकिन पालन, जैसे अनुत्तर विमान वासुदेव, वो सम्यक दृष्टि है, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन वहां पर वो कोई भी पाप क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं होते, वहां का जो जीवन है उनका वो एक विरत के समान ही जीवन होता है, लेकिन वहां पर वो पचखांड को स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी पचखांड वो दृढ़ता से नियम पूर्वक उसको मतलब स्वीकार ही नहीं करते, ग्रहण ही नहीं करते, तो ऐसी अवस्था उनके फोर्थ गुण स्थान की ही कहलाती है, वो दर्शन श्रावक ही रह पाते हैं, व्रतधारी श्रावक नहीं बन पाते पालन करने के बाद भी। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे कर्मों के निर्जरा में सहायक बन रहा है, पर मैंने पचखांड स्वीकार नहीं करे,
तो ये यहाँ पर हमारे फिफ्थ गुण स्थान की जगह हम फोर्थ गुण स्थान में ही रह जाएंगे, अविरत सम्यक दृष्टि ही कहला जाएंगे। व्रत पचखांड स्वीकार करने से हमें दृढ़ता आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आज रात्रि भोजन का त्याग रहेगा, तो कुछ भी हो जाए मैं रात्रि भोजन नहीं करने वाली हूँ, ऐसा दृढ़ता हमारे अंदर आती है। तो इसीलिए ग्रहण करना बहुत आवश्यक होता है। फिर अगर ग्रहण भी कर लिया, सम्यक ज्ञान पूर्वक हमने उस व्रत पचखांड को स्वीकारा और ग्रहण भी करा, लेकिन हम पालन नहीं कर पाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हमने कोई भी केस ले लिया जाए, आगार जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आगार के अलावा भी, मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो आप उसमें आगार को मत उठाना, बट ऐसे जनरली समझ लें कि बहुत बहुत ज्यादा किसी की ऐसी कंडीशन आ गई, बहुत स्वास्थ्य की कंडीशन ऐसी आ गई कि उसके एक आसना था या फिर उपवास था, और उसको मतलब उसने सम्यक ज्ञान पूर्वक उसको स्वीकार भी करा, पचखांड भी करे, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाए, वो एकासना नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में वो हम बोल सकते हैं कि उसके जो व्रत है, ठीक है, जो आगार होता है उसको, वो डिफरेंट बात है, आगार के अलावा अगर कोई केस हो रहा है तो वो फोर्थ गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि का ही कहला गया, बिकॉज वो पालन नहीं करा। फिर ज्ञान ग्रहण पालन, ज्ञान ग्रहण पालन में जब तीनों प्रकार के भंग मतलब तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहां सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रतों को ग्रहण भी किया और उसका पालन भी किया, ऐसे जीव कहलाते हैं वीरता विरत या फिर सर्व विरत, मतलब वो जीव विरत कहलाते हैं, व्रतधारी श्रावक हो या फिर संयत हो। अब ऐसे दो टाइप होते हैं, पहला होता है व्रतधारी श्रावक का, तो वो है फिफ्थ गुण स्थान, वीरता विरत सम्यक दृष्टि, जहां पर विरत अवस्था भी है, मतलब व्रत पचखांड स्वीकार तो कर लिए लेकिन अविरत की अवस्था भी है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करे, किसी किसी जगह पर वो अविरत भी है, मतलब उसके जो सावध्य योग है, सावध्य क्रियाएं हैं, वो चालू हैं। तो ऐसी अवस्था में वो अविरत है, लेकिन पाप आंशिक रूप से भी उसने अगर किसी एक व्रत पचखांड को स्वीकार करा तो उस अपेक्षा से वो विरत की अवस्था हो गई। इसीलिए वीरता विरत जो होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से विरत होकर श्रावक जीवन तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पूर्ण रूप से विरत होकर साधु जीवन स्वीकार नहीं कर पाते, उन जीवों के स्थान को वीरता विरत सम्यक दृष्टि मतलब देश वीरती कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? व्रतधारी श्रावक। व्रतधारी क्यों? क्योंकि इन्होंने व्रत को स्वीकार करा है, सम्यक ज्ञान पूर्वक पहले समझा जाना, और जितनी उनकी शक्ति थी उस अकॉर्डिंग उसको ग्रहण करके पालन भी, जितना ग्रहण किया उतना पूरा पालन किया। भले ही वो ग्रहण, जितनी उनकी शक्ति थी उतना ही ग्रहण करे, भले ही पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करा या फिर ज्यादा ज्यादा ग्रहण नहीं करे, थोड़ा सा भी पचखांड ग्रहण करा लेकिन उसका पूर्ण पालन किया। ये हुआ वीरता विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ये 12 व्रत है: स्थूल प्राणातिपात विरमण, स्थूल मृषावाद विरमण, स्थूल अदत्तादान। स्थूल का अर्थ होता है बहुत हैवी अमाउंट वाला, जो भारी बड़ा जो होता है, तो बड़ा प्राणातिपात मतलब बहुत हैवी ह्यूज अमाउंट में जो प्राणों का अतिपात करना, मतलब प्राणों की हिंसा करना, ऐसा विरमण। विरमण मतलब इससे हटाने वाला जो व्रत होता है, तो मोटे रूप से जो हिंसा है उससे हटाने वाला व्रत। वैसे ही मोटा झूठ, मतलब मोटा मतलब बड़ा। चोरी, अदत्ता दान, अदत्त आदान मतलब जिसको दिया गया नहीं है वैसा लेना, अदत्त आदान, अदत्तादान विरमण मतलब इस प्रकार के व्रत का मतलब इस प्रकार के दोष का, जो अदत्ता दान है उसका त्याग करवाने वाला, उससे हटाने वाला विरमण का अर्थ होता है। फिर स्वदार संतोष, स्वदार मतलब स्वदार, दार का अर्थ यहाँ पर जो होता है वो अपनी स्त्री के प्रति संतोष, ऐसा व्रत। इच्छा परिमाण मतलब अपनी इच्छाओं को लिमिटेशंस में देना, अपनी इच्छा। यहाँ पर हम सिर्फ एक द्रव्य की ही बात नहीं करते कि हमने द्रव्य की अपेक्षा इतना इतना लिमिटेशंस करके रखा है, भले कम से कम चीज है लेकिन उसके प्रति भी हमारी कितनी मूर्छा है, कितनी आसक्ति है, और कितनी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम सीमित कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इच्छा परिमाण व्रत। दिशा व्रत मतलब छयों दिशाओं में कितनी मर्यादा रख रहे हैं उसको दिशा व्रत बोलते हैं। उपभोग परिभोग परिणाम, उपभोग मतलब वन टाइम यूजेबल, परिभोग मतलब मोर देन वन टाइम यूजेबल, ऐसे पदार्थों का, ऐसे चीजों का, द्रव्यों का सेवन जो हम कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन बनाना, उसको बोलते हैं उपभोग परिभोग परिमाण व्रत।
अनर्थ दंड विरमण, अनर्थ दंड विरमण मतलब जो अनर्थ के जो पापकारी, दंड मतलब यहाँ पर पापकारी हिंसाकारी क्रियाएं हैं, तो जो अनर्थ में पाप हो रहा है उससे रोकने वाला व्रत होता है। फिर सामयिक, ये 3 गुण व्रत होते हैं। ये 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में है फर्स्ट सामयिक व्रत, सेकंड देशावकाशिक, देशावकाशिक में आंशिक रूप से हम एक अहोरात्रि में, अहोरात्रि के लिए हम क्या करते हैं, देश में अवकाश मतलब पापकारी क्रियाओं से एक आंशिक रूप से हम अहोरात्रि के लिए अवकाश लेते हैं। पौषधोपवास मतलब पौषध जो उपवास, चौविहार उपवास युक्त जो प्रतिपूर्ण पौषध होता है उसको पौषधोपवास बोलते हैं। अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग, अतिथि किसको माना गया है, यहाँ पर साधु भगवंतों को। निर्ग्रंथ मुनिराज को अतिथि बोला है। उनको जो 14 ही होता है ना, आहार आदि जो दिया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, किसी को ध्यान में है क्या? ठीक है, वो नहीं 14 प्रकार से ही हाँ जी दिया जाता है। 14 ही होता है ना? 14 ही है। हाँ 14 ही होता है ना, वो हम अपने इसमें बोलते हैं, प्रतिक्रमण में जो हम बोलते हैं ना, उसमें वो 14 आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 6th प्रमत्त संयत। अब हम संयत पे जब आते हैं, संयत मतलब सर्ववृत्ति स्वीकारना। तो ऐसे साधु मुनिराज जिन्होंने पूर्णतः विरत होकर साधु जीवन तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी किसी कारणवश उनके प्रमाद का मतलब प्रमाद की अवस्था में वो रहते हैं। जब प्रमत्त परिणाम होते हैं तो ऐसे प्रमत्त परिणाम उनको 6th गुण स्थान में मतलब 6th गुण स्थान की अवस्था उनकी रहती है प्रमत्त परिणामों के समय पर। तो वो प्रमत्त परिणाम कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो वो है 5 प्रकार के। मध्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। जब ये 5 प्रमाद, प्रमाद एक्चुअल में प्रमाद होता क्या है, इसको ऐसे समझें कि जो भी आत्मा का विकारी भाव है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, आत्मिक जो गुण है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम प्रमत्त अवस्था बोल सकते हैं। कि जब भी हम आत्मा के भाव से डाइवर्ट हो जाते हैं तो वो हमारी प्रमत्त अवस्था कहला सकती है। अच्छा, ये 5 महाव्रत, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो कॉमन ही है, साधु के 5 महाव्रत होते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, पूर्ण रूप से वहां पर हम स्थूल रूप से प्राणों की हिंसा का विरमण व्रत रहता है, यहाँ पर सर्व प्रकार से रहता है। सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान, सर्व मैथुन विरमण और सर्व परिग्रह विरमण व्रत, ये 5 महाव्रत रहते हैं। संयत जीव 5 महाव्रतों को धारण कर उनका पालन करते हैं, फिर भी किसी कारणवश उनके जीवन में कदाचित प्रमाद का सेवन हो सकता है। तो प्रमाद कौन से हैं, तो वो 5 प्रकार के हैं। मद्य प्रमाद मतलब शराब आदि नशीले पदार्थों, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है क्या? अब नहीं नहीं आ आ रही। रही। नहीं दीदी म्यूट है म्यूट अनुप्रिया। में है, दीदी म्यूट में है, कुछ काम से शायद म्यूट करी कोई होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई। तो ये 5 प्रमाद हो गए। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। मद्य प्रमाद, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना मद्य प्रमाद है। विषय प्रमाद, इंद्रियों के विषय में राग द्वेष की प्रवृत्ति होना
विषय प्रमाद है। मतलब आहार जो इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति राग द्वेष की आसक्ति की प्रवृत्ति होना। नेक्स्ट है कषाय प्रमाद। क्रोध मान माया लोभ में क्रोध मान माया लोभ का उदय होना डिफरेंट है, क्योंकि उदय तो अप्रमत्त अवस्था में भी होता है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ की जो सिचुएशंस है उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, क्रोध में मान में बाहरी रूप से प्रवृत्त होना, वो कषाय प्रमाद है। निद्रा प्रमाद शारीरिक थकान को दूर करने के लिए अत्यावश्यक निद्रा के अतिरिक्त सोना निद्रा प्रमाद है। मतलब निद्रा की कहाँ तक लिमिटेशंस बताई हैं, जब तक शारीरिक थकान को दूर करने की बात आती है, और उसके अलावा अगर आवश्यक निद्रा के अतिरिक्त सो रहे हैं तो वो निद्रा प्रमाद है। विकथा प्रमाद संसार संबंधी कथा करना। चार कथाएं होती हैं विकथा में, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राजकथा। स्त्री कथा स्त्री के रंग रूप श्रृंगार वेशभूषा आदि के विषय में चर्चा करना स्त्री कथा है। भक्त कथा आहार संबंधी चर्चा करना भक्त कथा है। देश विदेश आदि के विषय में चर्चा करना देश कथा है। राजकथा राजा के नगर प्रवेश, राजा आदि के ठाट बाट के विषय में चर्चा करना राजकथा है। फिर वैसे तो मतलब ये जो 5 टाइप के प्रमाद होते हैं, इसमें फर्स्ट वाला तो टोटली निषेध है और इनका कदाचित सेवन हो जाता है, हो सकता है, परंतु जब तक वे प्रमाद से उपरत नहीं होते तब तक की उनकी अवस्था प्रमत्त संयत कहलाती है। फिर अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त मतलब प्रमाद का सेवन न करने वाले संयत जीवों के स्थान को अप्रमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। यहाँ के ऊपर के 7 to 14 सभी अप्रमत्त गुण स्थान होता है, लेकिन उनकी अपेक्षा यहाँ पर कम विशुद्धि होती है। सबसे इनिशियल विशुद्धि वाले ये होते हैं। इनिशियल अप्रमत्तता का जो गुण स्थान है वो 7th है। फिर 8th में निवृत्ति बादर और 9th में अनिवृत्ति बादर। निवृत्ति मतलब भिन्नता, तो 8th गुण स्थान में और 9th गुण स्थान दोनों में बादर कषाय का उदय होता है। बादर कषाय के उदय के अलावा यहाँ पर भिन्नता संभव है। संभव मतलब सिमिलैरिटी हो भी सकती है, लेकिन भिन्नता भी हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस किस अपेक्षा से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर त्रिकालवर्ती सभी जीवों की अपेक्षा इस गुण स्थान में किसी भी एक पर्टिकुलर समय, समान समय में जो भी जीव हैं उनके भावों में भिन्नता, उनके भावों में, आत्मिक परिणामों में, अध्यवसायों में जो भिन्नता संभव है उसको निवृत्ति बादर गुण स्थान कहते हैं। और 9th गुण स्थान में अनिवृत्ति बादर गुण स्थान होता है, जिसमें समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता है, लेकिन बादर कषाय तथा बादर कषाय का उदय है। यहाँ पे ये बादर कॉमन है और यहाँ समानता की बात है। यहाँ पर समानता होती डेफिनेटली, कोई भी एक समय की हम जब बात करें तो डेफिनेटली समानता होती ही होती है, लेकिन 8th गुण स्थान में भिन्नता भी संभव है। 8th गुण स्थान से श्रेणीवर्ती गुण स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। इस गुण स्थान, श्रेणीवर्ती गुण स्थान मतलब 8, 9, 10 तीनों श्रेणीवर्ती गुण स्थान है। श्रेणी का आरंभ, श्रेणी की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो इस गुण स्थान से होती है, 8th गुण स्थान से। और 8th गुण स्थान में जो 2 टाइप की श्रेणी होती है, वैसे अपूर्व कार्य, अच्छा हाँ, इसमें अपूर्व कार्य 5 अपूर्व कार्य इस गुण स्थान में होते हैं, जिसको इस वजह से इस गुण स्थान को अपूर्व करण गुण स्थान भी कहते हैं। जैसे हमने प्रथमोपशम की प्राप्ति के दौरान अपूर्व करण देखा था, वहां पर हमने 4 बताए थे, स्थिति बंध, स्थिति घात, अनुभाव घात और गुण श्रेणी। वैसे ही 5वां है यहाँ पर गुण संक्रमण। ये 5 अपूर्व कार्य जिस गुण स्थान में होते हैं उसको अपूर्वकरण गुण स्थान, 8th गुण स्थान का दूसरा नाम अपूर्वकरण गुण स्थान भी है। जब जीव बेटी श्रेणी का ज्यादा ही आरंभ फास्ट करता है, है, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है। स्पीड ठीक है क्या? क्योंकि एक्चुअल में नहीं, पूरा आपका इंटरमीडिएट में जो था वही रिवीजन हो रहा है। अच्छा नहीं, पर फास्ट होने से ना समझ में जल्दी नहीं आता, वो तो मुझे पता। ठीक है। तो ये जो अपूर्वकरण के हमने यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की बात करी थी, तो वैसे ही अपूर्वकरण में 4 अपूर्व कार्य होते हैं और 8th गुण वो कौन से गुण स्थान में होते हैं? 1st गुण स्थान में रहता है, क्योंकि प्रथमोपशम की प्राप्ति मिथ्या दृष्टि जीव करता है, 1st गुण स्थान वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो 8th गुण स्थान है, यहाँ पे द्वितीयोपशम से रिलेटेड बातें होती हैं। द्वितीयोपशम हो या शायी जो भी रहती है, शपक श्रेणी, उपशमक श्रेणी, वटेवर। तो 8th गुण स्थान श्रेणीवर्ती गुण स्थान है, उस अपेक्षा से यहाँ पर
5 अपूर्व कार्य होते हैं, इसीलिए इस गुण स्थान को अपूर्वकरण गुण स्थान भी कहते हैं। स्थिति घात क्या होता है? सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करना स्थिति घात कहलाता है। अनुभाव घात मतलब जो भी सत्तागत कर्मों का अनुभाव है उसको कम करना। यहाँ पर स्थिति घात में स्थिति घात में शुभ अशुभ दोनों की होती है स्थिति कम, और अनुभाव घात में ओनली अशुभ प्रकृतियों की, कर्म प्रकृतियों के अनुभाव को कम करना अनुभाव घात कहलाता है। स्थिति बंध किस प्रकार का होता है? जैसे ही प्रवेश किया उसके उस समय पर पूर्व की अपेक्षा पल्योपम का संकेतम भाग पीएसबी कम स्थिति का हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। जितनी पहले बंध रही थी, मान लो इतनी बंध रही थी, तो इसके बाद यहाँ पर हर समय डिफरेंट चेंज हो रही थी, लेकिन जैसे ही अपूर्व करण में प्रवेश करते हैं वैसे ही फर्स्ट समय पर पूर्व की अपेक्षा पीएसबी कम स्थिति का बंद होता है और कंटिन्यूअसली अंतर मुहूर्त तक वो इक्वल स्थिति का बंद करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अंतर मुहूर्त में वापस पीएसबी कम होता है, नेक्स्ट अंतर मुहूर्त में वापस पल्योपम का संकेतम भाग कम स्थिति का बंद करता है। ऐसा जो अंतर मुहूर्त में चेंज होने वाला स्थिति बंद होता है वो अपूर्वकरण में होता है। फिर गुण श्रेणी मतलब अपवर्तना के द्वारा। जब भी अपवर्तनाकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ज्यादा स्थिति वाले जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों की स्थिति को कम किया जाता है। तो उन प्रदेशों की स्थिति को जब कम करते हैं तो कितने प्रदेशों को कम एक साथ किया जाता है? तो यहाँ पर जो भी प्रदेश लिए जा रहे हैं उन प्रदेशों की, अभी जैसे ये स्थिति है 1 2 3 4 और यहाँ से ऊपर से काउंट करते हैं, मान लो 20 19 18, तो यहाँ पर 20 वाले जितने जो भी प्रदेश हैं, 20 वाला है, 19 वाला है, 18 वाला है, उसकी स्थिति को कितना कर दिया? उसकी स्थिति को कर दिया 1 2 या फिर 3, मतलब अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उनकी स्थिति कर दी। तो जब उनको नीचे लेके आते हैं अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर, तो बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति को क्या करते हैं? एक समय की बना देते हैं। जो 20 समय की थी, 19 की थी, 18 की, जितने की भी थी, उसको एक समय की कर दी। बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको 2 समय की स्थिति अलॉट कर दी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको 3 समय की स्थिति अलॉट कर दी। ऐसे यहाँ के जो भी प्रदेश होते हैं उनको यहाँ उनकी स्थिति को कम करते हैं। तो वो कैसे कम किया जाता है? तो वो असंख्य प्रदेश ऐसे होते हैं, मतलब फर्स्ट समय की उससे असंख्य गुना अधिक प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको सेकंड समय की स्थिति मिली है, और उससे असंख्य गुना अधिक होते हैं अधिक प्रदेश होते हैं जिनको थर्ड समय की स्थिति मिली है। इस प्रकार से असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को बोलते हैं गुण श्रेणी। अपवर्तना के द्वारा घात्यमान, ये जो ऊपर था हमारा 20 19 18 वाला, ये घात्यमान कंडक था। कंडक मतलब स्थिति का एक हिस्सा। तो अपवर्तना के द्वारा घात्यमान कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक गुणाकार रूप से स्थापित करने को गुण श्रेणी कहते हैं। गुण संक्रमण क्या है? गुण मतलब असंख्य गुणा, असंख्य गुणा की बात कही गई है। अब असंख्य गुणा जो है यहाँ पर, उसको असंख्य गुणा जो प्रदेश हैं उनको क्रम पूर्वक जमाया तो गुण श्रेणी, क्योंकि श्रेणी का अर्थ होता है क्रम पूर्वक। और गुण संक्रमण मतलब परिवर्तित करना, तो असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमित करते हैं तो गुण संक्रमण है। किसको संक्रमित किया? तो अत्यंत विशुद्ध परिणामों से अबध्यमान अशुभ प्रकृति, ऐसी अशुभ कर्म, पहली बात तो वो शुभ कर्म प्रकृति नहीं होना चाहिए। शुभ को कभी भी अशुभ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अशुभ को शुभ में ही करना है, अशुभ प्रकृति को कन्वर्ट करना है। लेकिन क्या है? अबध्यमान है, मतलब उस समय पर, मतलब 8th गुण स्थान में वो प्रकृति बंध नहीं हो रहा हो उस प्रकृति का। ऐसी अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृति को बध्यमान सजाति प्रकृति, सजाति होना इंपॉर्टेंट है, सजाति प्रकृतियों में ही संक्रमण पॉसिबल होता है, और वो प्रकृति बध्यमान भी होनी चाहिए। जैसे अगर असातवेदनी है तो असातवेदनी ना तो 8th गुण स्थान में बंध होता है उसका, और वो अशुभ प्रकृति है, शुभ भी नहीं है।
तो ऐसी असातवेदनी की जो प्रकृति है उसको सातवेदनी के रूप में कन्वर्ट करने को बोलते हैं गुण संक्रमण, क्योंकि सातवेदनी का बंध हो रहा होता है और असातवेदनी की सजाति प्रकृति सातवेदनी ही होती है। तो बध्यमान सजाति प्रकृति में असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमित करना, असंख्य प्रदेशों को प्रति समय बोले या हाँ, असंख्य गुणा प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको हम उठा के बध्यमान सजाति में संक्रमित करते जाते हैं, इसको बोलते हैं गुण संक्रमण। जो 8th गुण स्थान में ये 5 अपूर्व कार्य होते हैं। फिर श्रेणी की बात की गई है कि इसी गुण स्थान से जो है 8 गुण स्थान से श्रेणी स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले से 7वें में किसी भी तरह से हमने देखा कि 4th 5th 6th 4th से डायरेक्ट 5th में जा सकता है, डायरेक्ट 6th में, डायरेक्ट 7th में, फर्स्ट से भी डायरेक्टली 7th में जा सकता है, सेकेंड से फर्स्ट में आ सकता है। यहाँ पर किसी भी क्रम से अप एंड डाउन गुण स्थानों में होते रहते हैं, लेकिन 8th गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद कंपलसरी रूल है कि 8th के बाद 9th में जाएंगे, फिर 10th में जाएंगे, फिर 11th में जाएंगे, फिर 11th से वापस अवरोहण होगा तो 10th में आएंगे, 9th में आएंगे, 8th में, 7th में। तो इस प्रकार जो आरोहण और अवरोहण होता है, क्रम पूर्वक ऊपर चढ़ना गुण स्थानों के आगे, मतलब 7वें से आगे जो गुण स्थान है, मतलब 8 9 10 वगैरह में क्रम पूर्वक ऊपर जाना, वो कहलाता है श्रेणी आरोहण। और जब क्रम पूर्वक नीचे के गुण स्थानों में आता है तो वो श्रेणी अवरोहण कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, उपशमक और शपक। उपशमक में आरोहण और अवरोहण दोनों होता है, शपक श्रेणी में ओनली आरोहण ही होता है। फिर अब इनके संबंधी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला तो बताया है कि जीव पूरे भव में या तो उपशमक करेगा या फिर शपक करेगा। एक भव में दोनों श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता एक जीव की अपेक्षा। उसके बाद फिर बोला है कि अगर कोई जीव उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो मैक्सिमम एक भव में मैक्सिमम 2 बार उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है। शपक श्रेणी का आरोहण तो ओनली एंड ओनली एक बार ही होता है, लास्ट भव में, ये चरम भव में होता है और ये अचरम भव में है। लास्ट के अलावा जो कोई भी भव हो सकता है। फिर थर्ड बात करते हैं, थर्ड है संपूर्ण संसार। ये एक भव की अपेक्षा है। अब संपूर्ण संसार काल की अपेक्षा मैक्सिमम 3 भव में ही क्या कर सकते हैं, श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं, जिसमें से 2 भव में, लास्ट भव में तो डेफिनेटली शपक श्रेणी का ही आरोहण होगा, और अगर लास्ट भव में शपक श्रेणी का आरोहण किया है तो उस भव में उपशमक श्रेणी का आरोहण नहीं होगा। मतलब रिमेनिंग पिछले अचरम भवों में उपशमक श्रेणी का 2 भव उपशमक श्रेणी के लिए खुले हैं, और एक भव में मैक्सिमम 2 बार उपशमक श्रेणी का आरोहण हो सकता है। यहाँ भी उपशमक श्रेणी का आरोहण हो सकता है, शपक श्रेणी का आरोहण एक बार होता है। तो संपूर्ण संसार काल में जीव 3 भव में और 5 बार, उत्कृष्ट 5 बार श्रेणी का आरोहण कर सकता है। जगह ने कितनी बार, तो जगह ने एक बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो उपशमक श्रेणी का आरोहण करे ना करे, बट संसार काल के एंडिंग में तो करना ही पड़ता है। तो 4 बार, शुरू के 4 बार में उपशमक श्रेणी आरोहण और 5वीं बार शपक श्रेणी आरोहण, मैक्सिमम 5 बार ही होता है 3 भव की अपेक्षा। फिर 2 टाइप की श्रेणी में डिफरेंस बताया, उपशम श्रेणी में और शपक श्रेणी में। उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी में यहाँ पर हम बात करते हैं जो श्रेणी है 8 9 10 गुण स्थान में, वो 21 प्रकृति, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का ही बात करते हैं। 21 प्रकृति में मतलब टोटल कितनी होती है मोहनी कर्म की, 28 प्रकृतियां। तो 28 प्रकृति में जब जीव को शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर, ठीक है, द्वितीय उपशम की बात है ना, द्वितीय उपशम में भी हमने अभी देखा है शायिक सम्यक्त्व और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व दोनों की बात करते हुए चलते हैं। A4 का तो क्या होना चाहिए, क्षय होना चाहिए दोनों केस में। अगर वो द्वितीय उपशम मतलब उपशमक श्रेणी का आरोहण करे या फिर शपक श्रेणी का आरोहण करे, उसका A4 का क्षय होना चाहिए। टोटल 28 में से, तो 28 में से 4 4,
उसके बाद 24 में से जब 8th गुणस्थान में जीव आता है उसके पहले ही वो क्या करता है, अगर वो उपशमक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी, ये D3 का तो क्या कर देता है, वो उपशम करता है, उपशम किया हुआ होता है। और यहाँ पर क्या कर देता है, वो D3 का क्षय किया हुआ होता है जब वो शपक श्रेणी चढ़ रहा होता है उसके पहले। तो ये 3 प्रकृति भी माइनस हो गई। तो 28 में से 4 गई, 4 में से 3 गई, तो हमारे पास बची 21 प्रकृति। किसकी बची, वो चारित्र मोहिनी की। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति कैसे बची, क्योंकि दर्शन मोहिनी की तो 3 चली गई और रिमेनिंग कितनी होती है, टोटल 16 होती है। 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 में से 16 में से A4 का तो पहले ही क्षय बता दिया, मतलब 12 बची। तो 12 प्लस 9 21 चारित्र मोहिनी की प्रकृति कौन सी है, 9 9 का क्षय, 4 प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और 4 प्रत्याख्यानावरण और 4 संजोलन। ये टोटल 21 चारित्र मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है इसका उपशमन करते हुए जीव, क्योंकि ये D3 का उपशम कब होता है, जब द्वितीय उपशम की अवस्था होती है। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व छठे सातवें गुणस्थान में होता है और छठे सातवें में वो D3 का जो उपशम है वो कर देता है। उसके बाद ही वो 8वें गुणस्थान में आता है जहां उसकी उपशमक श्रेणी आरोहण स्टार्ट होता है। तो उपशमक श्रेणी जो है 8th गुणस्थान में, वहां से वो 21 चारित्र मोहिनी पे ही काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके A4 का तो क्षय हो चुका होता है और D3 की उपशम की अवस्था होती है इन केस ऑफ उपशमक श्रेणी, और शपक श्रेणी में क्षय की अवस्था रहती है ऑलरेडी। जीव श्रेणी में, जिस श्रेणी में जीव चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करता हुआ आरोहण करता है उसे उपशमक श्रेणी कहते हैं, और क्षय करता हुआ आरोहण करता है उसे शपक श्रेणी कहते हैं। यहाँ जो शपक श्रेणी, यहाँ पर सिर्फ मोहिनी कर्म की बात की जाती है, लेकिन शपक श्रेणी में ये ध्यान रखना कि चारित्र मोहिनी की 21 के अलावा भी और भी दूसरी कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो हमारे रिमेनिंग 7 कर्म है उसकी प्रकृतियों में से। यहाँ पर फिर लेकिन बस अगर मोहिनी की बात करें तो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां ही होंगी। चारित्र मोहिनी कर्म की का उपशम करने वाला 8 से 10 गुणस्थानवर्ती जीव उपशमक कहलाता है। 8 से 10 वाले को उपशमक कहते हैं, और जो 8 से 10 वाला जो शपक श्रेणी वाला जो जीव, मतलब जो क्षय करते हुए ऊपर चढ़ रहा है, वो जीव शपक कहलाता है। 8वें गुणस्थान में टोटल क्षय नहीं होता है, तो मतलब टोटल क्षय या फिर टोटल उपशम की अवस्था नहीं होती है, सिर्फ वहां पे प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। फिर भी इन गुणस्थानों को क्या कहा जाता है, उपशमक, मतलब इन गुणस्थानवर्ती जीवों को उपशमक और शपक कहलाया जाता है। ये 8वां गुणस्थानवर्ती उपशमक कहलाता है, और यहाँ पे 8वां गुणस्थानवर्ती जीव शपक कहलाता है, भले ऑलरेडी उसका उपशमन और शपक क्षय टोटल नहीं हुआ फिर भी। अब 8 से 10 गुणस्थान में अंतिम समय, 8 से गुणस्थान में उपशमक श्रेणी होती है, 10वें के अंतिम समय में उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उपशमन की अवस्था 11th गुणस्थान में पाई जाती है, और 8 से 10 में जो क्षय करने की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे कम कम कम, मतलब धीरे धीरे क्षय होता जाता है, क्षय होता जाता है, और 10th गुणस्थान के लास्ट समय तक भी सत्ता रहती है, और जब 12th में जाते हैं तब टोटल सत्ता क्षय होती है। फिर चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जीव 11वें उपशांत मोह में जाता है, और यहाँ से सत्ता से रहित होता है, तब वो 12वें में जाता है। मतलब जब वो सत्ता से रहित हो गया, मतलब वो 12वें गुणस्थान में आ गया, और यहाँ पर जब उपशम अवस्था प्राप्त हो गई, मतलब 11वें गुणस्थान में प्रवेश कर गया है। 11वें गुणस्थान का काल पूर्ण होने के पश्चात अगर अवरोहण कर रहा है तो 10वां 9वां डैश 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 छठे तक अवश्य गिरता है। अगर काल कर गया तो डायरेक्टली 4th में चला जाता है, और शपक श्रेणी में काल नहीं करता, और शपक श्रेणी से डेफिनेटली वो 12th में जाके 12 13
और फिर ये अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं, चरम शरीरी जीव ही शपक श्रेणी आरोहण करते हैं। अचरम के लिए ही उपशमक श्रेणी है क्योंकि हमने देखा था 2, 2 और 1 का केस, तो 2, 2 अचरम शरीरी जीव ही कर सकता है और शपक श्रेणी का आरोहण ओनली लास्ट फॉर्म में होता है चरम शरीरी जीव की अपेक्षा। फिर सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, ये तो हो गया 10th, 9th ये हो गई 8th गुणस्थान, 9th गुणस्थान। 10th गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय, संप्राय मतलब कषाय, तो सूक्ष्म मतलब जिसमें सूक्ष्म लोभ का ही उदय होता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। यहाँ पर क्रोध मान माया का उदय नहीं होता, ओनली लोभ का होता है, जो सूक्ष्म लोभ रहता है, सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, उसको उस गुणस्थान को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। उपशांत मोह मतलब जहां पर मोह की अवस्था, मोहनी कर्म की अवस्था टोटल उपशांत हो चुकी होती है, जहां पर उसका उदय नहीं है लेकिन सत्ता में रहता है, स्टॉक में एग्जिस्ट करता है, तो इस गुण स्थान में कषाय की उपशांत, कषाय मतलब मोहनी कर्म की बात करें, उपशांत अवस्था सत्ता होने पर भी उसका उदय नहीं होता, वीतराग अवस्था प्राप्त होती है क्योंकि कषायों का उदय नहीं है। कषाय मतलब राग द्वेष, तो वीतराग अवस्था किसमें प्राप्त हुई है? 11th गुण स्थान में, लेकिन वो जो वीतराग है उसे उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। छद्मस्त मतलब उसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय है, वीतराग मतलब उसके मोहनी का उदय नहीं है, कषाय की उपशांत अवस्था है, मतलब क्षय की अवस्था नहीं है टोटल, क्योंकि उदय में नहीं होने के बावजूद भी सत्ता में है। अब ऐसा जीव 11th गुण स्थान से 2 टाइप से गिरता है। ऐसा जो जीव होता है वो 2 टाइप से मतलब पतित होता है। एक तो गुण श्रेणी के अवरोहण से, जिसको अध्याशय कहते हैं, मतलब काल पूरा हुआ, पूरा जितना डेफिनेट काल था उसमें 11th गुण स्थान में वो रहा, और उसके बाद फिर वो 10th में चले गया, फिर वो फिर 9th में चले गया, फिर 8th में चले गया, ऐसा। तो ये हो गया अध्याशय। और अगर उसका काल पूरा होने के पहले ही उसका भव एंड हो गया, उसको बोलते हैं भवशय, मतलब आयु पूर्ण हो गई, काल कर गया, तो वो डायरेक्टली चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता है। क्षीण मोह गुण स्थान में 11th में उपशांत मोह था, मतलब वहां पर सत्ता उपशांत अवस्था थी, मतलब सत्ता थी लेकिन उदय नहीं था, लेकिन 12th गुण स्थान में सत्ता का ही टोटल क्षय हो जाता है। जिन जीवों में मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया है, लेकिन 7 कर्म भी हैं, 7 कर्मों की सत्ता भी है, लेकिन ओनली मोहनी कर्म की सत्ता खत्म करी है, उसको क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। शपक जीव कषायों का पूर्ण क्षय करके, शपक श्रेणी वाला ही 12th में जाता है, तो शपक जीव कषायों का पूर्ण क्षय करने पर 10वें गुण स्थान से सीधा 12वां गुण स्थान प्राप्त करता है और वीतरागता की प्राप्ति होती है। लेकिन ये वीतरागता कौन सी वाली होती है? क्षीण कषाय वाली, मतलब टोटल क्षय हो चुका है उसके कषाय का। वीतराग मतलब मोहनी का सत्ता नहीं है, मोहनी का उदय भी नहीं है। छद्मस्त मतलब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय है। सयोगी केवली और अयोगी केवली। सयोगी केवली, केवली इसलिए है क्योंकि 4 घाती कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी और अंतराय का सर्वथा क्षय करके केवली अवस्था को प्राप्त कर लिया है, लेकिन योग सहित है, मन वचन काया की प्रवृत्ति एक्टिव है, इसीलिए सयोगी केवली कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केवली है वो अयोगी, मतलब जिन्होंने योगों का पूर्ण निरोध करके अयोगी अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसे केवली भगवंतों के स्थान को अयोगी केवली गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में 4 घाती कर्मों का क्षय हो चुका होता है, मतलब उनकी सत्ता नहीं होती, सिर्फ 4 अघाती कर्मों की ही सत्ता और उदय होती है। इस गुणस्थानवर्ती जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आत्मशक्ति से संपन्न होते हैं और वे अरिहंत कहलाते हैं। और 14वें गुणस्थान वाले जो होते हैं वो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में सभी सत्तागत सभी कर्मों का वेदन करके अगले समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये हमारा द्वार फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने परिभाषाएं देखी हैं। अचरम शरीरी जीव है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और 11वें से जब अवरोहण होता है तो वो भी इसी क्रम से होता है, 11, 10, 11 के बाद 10, 9, 8, फिर 7, 6 तक। और यहाँ से 7वें के बाद जब शपक श्रेणी का आरोहण करता है तो चरम शरीरी जीव ही करता है, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये ओनली आरोहण होता है, इसमें अवरोहण नहीं होता। अब नेक्स्ट में हम इसकी गति, कौन कौन सी गति में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, कौन कौन से गुणस्थान में जीव आहार करता है, कौन से में नहीं करता, कौन से भवसिद्धिक जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं, अभवसिद्धिक जीव किस में होते हैं,
ये सब एक एक द्वार 14 गुण स्थान की अपेक्षा देखेंगे। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं। अनुश्री दीदी, मैम हाँ। स्क्रीनशॉट लेना है। इसका अनुश्री दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र, ये अपना छठे गुण स्थान में संयत में ना अपन लिया ना कि मद कषाय, तो मद अपन छठे गुण स्थान में क्यों लिया साधु के लिए? छठे में नहीं रहता, वो 5 प्रकार के कषाय बताए हैं, सॉरी हाँ प्रमाद बताए हैं। छठे में हाँ, तो नहीं रहता, वो कंपलसरी बता दिया गया है कि छठे में तो रहता ही नहीं है, ओनली चार का कभी हो जाता है, इसमें लिखा है ना स्पष्ट। पर वो 5 प्रकार के प्रमाद होते हैं, ये तो हमको पूरा बताना ही पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं एक जन कल मेरे को पूछे थे, एग्जाम दिए थे ना, वो भी पूछे थे कि क्यों आ रहे हैं मद में, बोले मुझे नहीं पता, मैं नहीं, पूछ के बता। यहाँ पर सिर्फ 5 का जो डिटेल है वो बताने के लिए कि ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर क्लियर बता दिया कि जो संयत है उनका, उसमें तो मध्य प्रमाद का टोटल ही निषेध ओनली, पर उसके जो शेष 4 हैं उसमें से कभी कुछ का सेवन हो सकता है। अच्छा ठीक है, और पर एक बताना तो उपसम का, पांच ही पड़ेंगे ना। अच्छा, और एक अपन उपसम का ले रहे हैं कि एक भाव में 2 बार, और 3 क्या बताया था आपने? ऐसे 3 हम लोग भाव, का तो पड़ा हुआ है कि टोटल अनंत 3 भाव में भाव। 4 बार, एक भाव में 2 बार और अनंत भाव में 4 बार ही बताया, हम लोग के पहले पड़ा हुआ था उसमें। अभी नया क्या आया इसमें, आप क्या बता रहे थे नया? 3 भाव है टोटल। संपूर्ण संसार काल में अधिक से अधिक 3 भाव में श्रेणी आरोहण कर सकता है। श्रेणी आरोहण मतलब कोई सी भी श्रेणी हो, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 भावों में उपशमक श्रेणी होगी और लास्ट भाव में शपक श्रेणी होगी। ये दो ठीक, बार जो उपसम श्रेणी है, दो अलग अलग एक एक बार में 4 बार नहीं हो सकती क्या? एक साथ 4 नहीं हो सकती ना, मैक्सिमम एक 2 बार साथ ही हो नहीं, सकती है, ये ऐसा सेकंड पॉइंट में चार बता दिया चार ना। भाव में एक एक बार कर कैसे? 4 भाव में एक एक बार तो हो सकती है। हाँ वही पूछे उत्कृष्ट की जैसे। बात कर रहे हैं यहाँ पे, 4 भाव में तो नहीं नहीं नहीं, एक एक बार नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही भाव में कर सकता है ना, फिर वो 5 भाव हो जाएंगे। इसलिए पूछे। ऐसा हो सकता है कि इस भाव में 1 बार है और इस भाव में 2 बार हो जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता इसमें 1 हो और इसमें 3 हो, क्योंकि ये भी 2 की कंडीशन ही है। मैक्सिमम हम्म 2 बार ही कर सकता है। हम्म। नहीं उपसम श्रेणी टोटल अपना मन पूरा संसार काल में ही 4 बार है कि 3 बार है? उपशम श्रेणी तो 2 बार ही है, लास्ट तो वो शपक हो तो भी जाएगी। 2 बार। नहीं, पूरा एक, संसार काल में तो 4 हो गया ना, 2 बार कर सकते हैं ना, 2 4 भाव में। बार है लेकिन 2 भाव है। हाँ, 2 भाव में संपूर्ण संस्थान काल पूछ रहे हैं ना, ये पूरा हाँ, तो संसार। संसार काल में 4 हाँ, बार 4 है और 2 भाव है। 2 भाव है, हाँ। ठीक, ठीक, हाँ। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना चाहे। जिनेंद्र। दीदी जय बहुत कुछ। जिनेन्द्र बा दीदी।